हम अपनी योग्यताओं से कुछ नहीं कर सकते, इसलिए परमेश्वर की जरूरत हमें है। आमीन। अपने सिर पे हाथ रखो और अपनी आंखों को बंद करके कहो, परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूं आज के दिन के लिए, इस समय के लिए। मैं तैयार हूं आपके वचनों को सुनने के लिए। आप मेरे जीवन में कार्य करें। आपका आत्मा मेरे जीवन में, मेरे आत्मा प्राण देह में आपके वचन के रूप से मेरे जीवन में काम करने पाए। जो चीजें आपकी ओर से मेरे जीवन में नहीं हो, वो सब मुझसे निकाली जाए, दूर की जाए, और जो आपकी मर्जी है वही मेरे जीवन में पूरा हो, यीशु के नाम से। आमेन। हालेलुया। सो आज हम बात करेंगे मां सा प्यार। आमेन। मां के जैसा प्यार। आमेन। हालेलुया। सो आज मदर्स डे है। हैप्पी मदर्स डे टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। आमेन। हालेलुया। सो हमारी कलीसिया एक मां के समान है। आमेन। कलीसिया सबसे सर्वप्रथम, सबसे पहले हमारा परमेश्वर मां के जैसे है, क्योंकि मैं इसको इस प्रकार से कहना चाहूंगा कि मां परमेश्वर के जैसे है। परमेश्वर मां के जैसे नहीं है, क्योंकि परमेश्वर की समान और स्वरूपता में ही मां बनाई गई है। आमेन। हालेलुया। मां की समान और स्वरूपता में परमेश्वर नहीं बनाया गया, परमेश्वर की स्वरूपता में मां बनाई गई है। आमेन। सो हैप्पी मदर्स डे। परमेश्वर आप सबों को आशीष दे। जितनी भी माएँ हैं जो हमें सुनेंगी, उन सबों को परमेश्वर बहुतायत से आशीष दे, ताकि वो आज इस मैसेज को सुनने के द्वारा उन बातों को, और जो बच्चे मैसेज को सुनेंगे उसके द्वारा परमेश्वर उन सबों के जीवन में अद्भुत काम करने पाए। आमेन। सो वो परमेश्वर के प्यार को, उस प्रेम को अपनी मां के रूप में देखने पाए। आमेन। हालेलुया। सो जो प्रेम आपके पास में आपकी मां करती है, वो परमेश्वर का सा प्रेम है। वो अपने आप से नहीं होता है, ठीक है। वो किसी व्यक्ति से नहीं निकला है, वो उस मां के अंदर में जनरेट किया गया है, उसके अंदर में बनाया गया। परमेश्वर ने वैसा ही डिजाइन किया है एक मां को। आमेन। हालेलुया। और बहुत से पिताओं को भी, पिता भी, माता पिता दोनों का ही बहुत बड़ा एक योगदान है हमारे जीवन के लिए। सो हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं आपको और भी ज्यादा कुछ शॉकिंग न्यूज दूं, उससे पहले हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे और उस पर ध्यान देंगे। यशायाह अध्याय 66 पद संख्या 13 को हम पढ़ देंगे। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है। क्या देती है? शांति देती है। इसका मतलब यहां पर हिंदी में शांति लिखा है, पर लेकिन इंग्लिश में कंफर्ट आया है। मतलब कि वो उसको एक प्रकार से उसके हर एक समस्या में उसको संभालती है, उसको बचाती है, उसको एक आनंद करने वाली चीजें देती है। मतलब कि उसको बिल्कुल एक राजा के समान बना करके रखती है। आमेन। एक राजा और रानी के समान। आमेन। सो आप में से बहुत लोगों ने अपने माता पिता, माँ से सुना होगा, तू मेरा राजा बेटा है, तू मेरी रानी बेटी है। आमेन। हालेलुया। क्योंकि बिकॉज दैट इज द नेचर। ये परमेश्वर के द्वारा डाला गया एक नेचर है माँ के अंदर में, कि वो अपने बच्चों को कंफर्ट करती है, उनके लिए हर एक प्रकार की सुविधाओं को देती है। आमेन। अच्छे से अच्छी सुविधाओं को, जो बेस्ट से बेस्ट मिल पाएगा, जितना उसके नॉलेज में होता है, वो अपने बच्चे के लिए बेस्ट से बेस्ट चीजों को करने की कोशिश करती है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे उस वचन को। वैसे ही मैं भी, परमेश्वर अपने खुद के विषय में बात कर रहा है। जैसे माता तुम्हें शांति देती है, हिंदी में आया है, और इंग्लिश में कंफर्ट आया है। हाँ, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, कंफर्ट करूंगा। गॉड ऑल्सो हैज कंपेयर हिम। परमेश्वर अपने आप को भी तुलना करता है मां के साथ में। आमेन। हालेलुया। सो आज मदर्स डे है। बहुत से लोग मदर्स डे के ऊपर में भी बोलेंगे, पर लेकिन अचानक से कहेंगे कि मुझे नहीं मालूम था और परमेश्वर ने मेरे हृदय में इस प्रकार से तैयारियां करी। सो मैं कहूंगा, मैं तो तैयारी करके आया हूं, मुझे मालूम था। आमीन। हालेलुया। मुझे मालूम था, इसलिए मैं तैयारी करके आया हूं, ताकि बेस्ट जितना मुझे मालूम हो, मैं उतना आपके सामने रख सकूं। आमीन। हर चीजों को उस प्रकार से ना करे, लोगों को बेवकूफ बनाना बंद करे। आमीन।
प्रेज द लॉर्ड। सो जो है सो है, आप यदि सच बोल देंगे तो उससे घटेंगे नहीं। आमीन। सो मुझे मालूम है कि आज मदर्स डे है, इसलिए मैं उसी हिसाब से आज परमेश्वर के मैसेज को लेकर के आया हूं जो परमेश्वर के आत्मा ने मेरे अंदर में डाला है, क्योंकि मैं परमेश्वर से प्रार्थनाएं कर रहा था और इस विषय को मैं बोलना चाहता था। आमीन। और हम चाहते नहीं चाहते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि परमेश्वर की मर्जी हो तो सब कुछ हो सकता है। आमीन। सबसे बेस्ट बात तो यही है। ये परमेश्वर की मर्जी है कि हम इस मैसेज पे बातचीत कर सकते हैं और इसके अंदर में मैं आपको बताऊंगा कि परमेश्वर हमसे किस प्रकार से प्रेम करते हैं और हमारी माँ भी हमसे किस प्रकार प्रेम करती है और उसके लाभ क्या हैं। हर चीज में हमारे पास में लाभ दिए गए हैं। बाजू वाले को हिला के कहो, परमेश्वर के द्वारा दिए गए लाभ हैं। माता पिता परमेश्वर के द्वारा दिया गया एक उपहार है और एक प्रकार से लाभ की बात है। बहुत से लोग अपने माता पिता को तुच्छ समझते हैं और उन्हें कुछ का कुछ बोल देते हैं और उनसे लड़ते झगड़ते हैं और उन्हें छोड़ देते हैं। मैं जब छोटा था तो मैंने एक रोड पर एक हमारे पड़ोस में एक भाई रहते थे, उनको देखा था। वो एक दिन रोड पर जब हम चर्च जा रहे थे और वो खूब दारू पिया हुआ था और रास्ते में आते समय अपनी माँ को खूब मार रहा था। वो देख करके मुझे बड़ा अजीब सा लगा। जिस कल्चर से हम आते हैं वहाँ पर इंडिया के अंदर में बहुत सा रिस्पेक्ट दिया जाता है माँ को, पर लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं, सिर्फ कुछ लोग हैं, ज्यादा नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि हर कोई ऐसा कर रहा है, पर कुछ लोग हैं जो इस बात को नहीं समझ पाते हैं और अपनी गरिमा से पार चले जाते हैं। और कुछ बच्चे भी होते हैं जो नहीं समझ पाते हैं कि उनके माँ उनसे क्या चाहती है। आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और मैं तो आपको ये भी कहना चाहूंगा, आज जो कुछ भी हूं मैं मेरी माँ की प्रार्थनाओं के कारण हूं। आमीन। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने मेरे लिए घुटने टेक टेक करके प्रार्थना करी और उस कारण से आज मैं यहाँ पर खड़ा हूं और आपके बीच में सेविकाई कर रहा हूं। बहुत से परमेश्वर के काम हुए हैं और जो भी कुछ हो रहा है मैं ये नहीं कहूंगा कि सब कुछ उनकी वजह से है, परमेश्वर है सब कुछ, पर लेकिन परमेश्वर ने उन्हें मेरे लिए रखा एक उपहार के तौर पर और उन्होंने मेरी मदद करी बहुत चीजों में। आमीन। हालेलुया। हर एक बातों में ऑल ग्लोरी गोज टू गॉड। परमेश्वर को सारी महिमा मिले, पर लेकिन हमें अपने माता पिता की कदर करना है, क्योंकि बाइबल खुद हमें सिखाती है और वो हमें इस बात को करने के लिए भी कहती है। आमीन। आज जहां कहीं पर भी हो, अपने यदि आपकी माँ से आपकी लड़ाई हो गई है, झगड़ा हो गया है, तो वापस से चले जाए, क्योंकि मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब माँ नहीं होती है लाइफ में तो बहुत दिक्कतें होती है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर रहा हूं। आपके लिए बेस्ट है कि आपकी माँ है। जहां कहीं पर भी हैं आप जाए और उनसे मिले। हम कुछ वचनों को और पढ़ेंगे कि ये माँ के जैसा प्यार क्या होता है, माँ का सा प्यार क्या है, हम उसको पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अध्याय 13 पद संख्या 4 से 7। जिस प्रेम की बात परमेश्वर स्वयं करते हैं वो प्रेम यहां पर लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थियों 13 के 4 से 7 के बीच में वो परमेश्वर चाहता है कि हम इस प्रकार से प्रेम करें। जिस प्रेम को हम लोग अपने हिसाब से देखते हैं वो एक्चुअल में प्रेम नहीं है, वो हमारी भावनाएं हैं। प्रेम कोई भी भावना नहीं है, प्यार कोई भी प्रकार की भावना नहीं है, लव कोई भी प्रकार की भावना नहीं है, कोई भी प्रकार के इमोशंस नहीं है। लोगों को आज अच्छा लगता है तो वो किसी के लिए अच्छा कर सकते हैं, कल बुरा लगेगा तो कल को बुरा भी कर सकते हैं, और कल सैडनेस लगेगी, कल को कुछ दुखीपन लगेगा तो वो उनके साथ दुखी रह सकते हैं, और परसों हंसने को आएगा तो उनके साथ हंस सकते हैं। ये सब उनकी फीलिंग्स है, ये सब उनकी भावनाएं हैं, पर प्रेम भावना नहीं है। हम पढ़ेंगे इस वचन के अनुसार, हमें पता चलेगा कि प्रेम भावना क्यों नहीं है। पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 13 का 4 से 7 हम पढ़ेंगे। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु भी है। प्रेम क्या नहीं करता? डहा नहीं करता। इसका मतलब ये है कि यदि आप सच में किसी से प्यार करते हैं, अपनी माँ से प्यार करते हैं, अपने पिता से प्यार करते हैं, आपको वहां पर ढहा नहीं होगा। प्रेम के अंदर में, प्यार के अंदर में ढहा नहीं होता है। आप आज ढहा कर लो और उसके बाद कहो कि मैं फिर भी तुमसे प्यार करता हूं, सो दैट इज अ फेक लव।
वो झूठा प्यार है, वो प्यार नहीं है, वो आपकी फीलिंग्स है, वो आपको लग रहा है, आपके आपके मन के अंदर भावनाएं जाग रही है इसलिए हो रहा है। लेकिन सच में प्यार क्या होता है? जहां पर ढा करने की जरूरत भी पड़ रही है पर लेकिन फिर भी ना करे। ढा करने की जरूरत हो रही है, वहां पर सिचुएशन ऐसी हो चुकी है, परिस्थिति ऐसी हो चुकी है कि ढा दिखाना पड़ेगा, पर फिर भी हम ढा ना करें और फिर भी निस्वार्थ प्यार करें उनसे। उनके लिए प्यार करने का मतलब होता है, प्रेम करने का मतलब होता है कुछ देना, उनके लिए कुछ करना, समर्पित करना अपने आप को, हर परिस्थिति में उनके लिए अवेलेबल होना, मौजूद होना किसी व्यक्ति के लिए। आमीन, हालेलुया। आज यदि आप देखेंगे बहुत से लोग, लड़के लड़कियां आपस में प्रेम में बोलते हैं कि वी आर अ कपल्स, हम लोग प्रेम करते हैं एक दूसरे से और शादी करना चाहते हैं। यदि आप उनके बीच में एक छोटी सी बात डाल दो ना, झूठ बोल दो जाकर के, एक छोटा सा भी, मैं झूठ बोलना सिखा नहीं रहा हूं आपको, पर लेकिन उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं कि ऐसा कई जगह पर होता है। किसी के दोस्त को जलन हो रही कि उसका लाइफ अच्छा चल रही है, तो वो जाकर के उनके बीच में बोल देता है कि तेरे को मालूम है कि ये लड़का जो है ना, ये किसी और लड़की के साथ भी लगा रहता है, किसी और लड़की से ही बात कर रहा है, भले ही वो उसकी बहन क्यों ना हो। यहां पर उस लड़की के मन में आ गया और वो देखती है और बोलती है ब्रेकअप, खत्म। क्यों खत्म एकदम से? ऐसा कैसा प्रेम था आपका? ऐसे कैसे ठंडा पड़ गया? ये सच में प्रेम नहीं था, हाँ, इसलिए ठंडा पड़ गया, इसलिए खत्म हो गया। आमीन। लेकिन यदि आपने सच में प्रेम किया होता तो आप उसकी कद्र करते और उससे पूछते जरूर कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, और उस पर भरोसा रखते, विश्वास रखते। और मैं आपको कहना चाहता हूं, मनुष्य पे भरोसा करना मूर्खता है, पर परमेश्वर पर भरोसा करना व्यर्थ नहीं जाता है। आमीन। परमेश्वर से प्रेम करना और उस पर भरोसा रखना व्यर्थ नहीं जाता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कोई भी ऐसा वादा नहीं था जिसे पूरा ना किया हो। कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जहां पर यीशु मसीह ने झूठ कहा हो। हर एक वादा जो उसने किया था उसे उसने पूरा कर दिया है। आमीन, हालेलुया। प्रेम हमेशा देता है और यीशु मसीह ने आपके और मेरे पापों के बदले अपनी जान को दी है। आमीन। सबसे बेस्ट लव जो है, सबसे बड़ा जो प्रेम, जो रियल में लव होता है, प्रेम होता है, वो यीशु मसीह ने हमें करके दिखाया है। जबकि लोग उसके विपरीत चल रहे थे, जिन लोगों का उद्धार करने जा रहा था यीशु मसीह, वो लोग ही उसे पथराव कर रहे थे, वो लोग ही उसके खिलाफ में बोल रहे थे, पर लेकिन फिर भी वो उन लोगों के लिए अपनी जान दी उस यीशु ने। तब भी वो उनसे प्रेम किया, तब भी वो उनके लिए प्यार कर रहा था, उनसे प्यार कर रहा था कि यार कुछ भी हो जाए मैं इन्हें बचा के रहूंगा। ये मेरे विषय में कुछ भी सोचते हो, कुछ भी बोलते हो, पर लेकिन मैं इसके लिए सब कुछ बेस्ट करके रहूंगा। दैट इज द लव। ये है प्रेम, ये है भावनाओं से पार जाने वाली चीज। आप जो भावनाओं में जीते हैं, आप प्रेम में नहीं हैं, आप सिर्फ अपने मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं और अपनी भावनाओं को पूरी कर रहे हैं। पढ़ेंगे उसको पूरा। प्रेम अपनी स्वयं की बड़ाई नहीं करता। आज के समय में देखो तो हर कोई व्यक्ति अपनी बड़ाई करने में, तेरे को मालूम मैंने ऐसा कर दिया, मैंने बहुत अच्छा काम करा है, मैंने तो दिया उसको खाने के लिए खाना, उसके पास नहीं था, उसको कपड़ा दिया, मैंने तो सब कुछ किया। अरे बेवकूफ, शांत हो जा। प्रेम बड़ाई नहीं मारता है, अपनी बड़ाई नहीं मारता है। अपने दोस्तों के सामने जाकर के या अपने परिवार वालों के सामने जाकर के अपने बीवी के बारे में, अपनी माँ के बारे में ऐसा नहीं बोलता है प्रेम कि मैंने तो करा हूं, मैंने तो दिया हूं, मैंने तो किया हूं, मैंने तो सब कुछ किया हूं। बड़ाई नहीं मारता है प्रेम कि मैंने अपनी माँ के लिए इतनी बड़ी कार ला करके दिया, मैंने अपने पत्नी के लिए इतना सब कुछ किया, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। मैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बिल्कुल खिलाफत में हूं, आप ये बात समझ के चलिए, क्योंकि बाइबल में कहीं नहीं है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, सिर्फ सीधा सीधा शादी है, मैरिज है। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन हमें ध्यान रखना है, बहुत से लोग इस घेराव में हैं, बहुत से जवान लोग इस चीजों में फंस चुके हैं। ये शैतान की चंगुल में है, शैतान इन्हें उलझाए रखा हुआ है, इसलिए ये वहां पर है। परमेश्वर आप सबों को छुड़ाए वहां से, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता। देखो, अनरीति नहीं चलता का मतलब ये है कि जिस प्रकार से प्रेम को होना चाहिए वैसा ना चल करके अपने हिसाब से चलने लग जाए कि बोले यार वो तो अपना कर रहा है, कर रही है, तो मैं अपने हिसाब से करूंगा, करूंगी। ये अनरीति है कि मैं मेरा देखेंगे, अब मैं मेरा करूंगा, अब मेरे लिए सोचूंगा, इससे अच्छा मैं कुत्ता पाल लूंगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो हर एक बातों के लिए। ये सब बातें नहीं होती है, अनरीति से नहीं चलता है प्रेम, और ना ही अपनी
ना ही अपनी भलाई चाहता है। यीशु मसीह ने जब आपके और मेरे लिए अपनी जान दी, जब वो परमेश्वर के प्रेम को हमें दिखाने के लिए यहाँ पर इस पृथ्वी पर आया, तब वो अनुचित रीति से भी नहीं चला और ना ही किसी प्रकार से अपनी खुद की भलाई चाहिए। यदि वो चाहता अपनी भलाई तो वो अपने आप को बचा सकता था। उसके लिए बोलना, एक शब्द बस बोलना काफी था। वो अपने लिए बोलता कि हे परमेश्वर, तू मुझे बचा ले, यहाँ से स्वर्गदूत आ जाए और मुझे ले चले वापस स्वर्ग में। सो वो बच सकता था, पर लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह ने अपनी भलाई नहीं चाही। बाकी परमेश्वरों को आप देख सकते हो कि वो परमेश्वर बने हैं अपने स्वयं की भलाई करके, दूसरों को मार करके परमेश्वर बने हैं। लेकिन यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर था जिसने सच्चे प्रेम को दिखाया, जिसने अपनी कोई अनुचित रीति से नहीं चला और ना ही अपने स्वयं की भलाई देखी। सो दैट इज द रियल लव। ये एक सच्चा प्रेम है। ये वो प्रेम है जहां पर कोई कंडीशन नहीं होती है, कोई भी कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। प्रेम वही है। हाँ, आगे। झुंझलाता भी नहीं और बुरा भी नहीं मानता। झुंझलाना मतलब कि पूरे समय जिसको बोला जाता ना कि अरे तुम क्यों आज ऐसा पागलों की तरह क्यों कर रहे हो, ऐसा व्यवहार क्यों है आज तुम्हारा, तुम क्यों हमारे ऊपर भुनभुना रहे हो, झुंझुना रहे हो। सो वो हर बात में गुस्से में बोलेगा, बड़ा परेशानी में। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में कुछ आ गया है, अब उसके दिमाग पर कुछ आ गया है। सो यदि उसके दिमाग में कुछ है, सो अपनी माँ से भी वो इस प्रकार से बातें करेंगे झुंझुला करके, अपनी पत्नी से भी, अपने बच्चों से भी, हर लोगों से। सो ये प्रेम नहीं है। प्रेम झुंझुलाता नहीं है, प्रेम झुंझुलाता नहीं है और कुकर्म से भी आनंदित नहीं होता है। सो यदि आप प्रेम में थे और उसके आपको लगता था कि आप सच में प्रेम करते हैं और उसके बाद में आप देखते हैं कि अरे यार, जो जिसके साथ में मैं प्यार करता हूं और उसने मेरे साथ गड़बड़ करा, तो उसके साथ में भी बहुत गड़बड़ होना चाहिए, बहुत कुछ उसका नाश हो जाए, खत्म हो जाए, तो दैट इज नॉट अ लव। वो प्रेम नहीं था, वो तुम्हारी भावनाएं थी, तुम अपना एंजॉय कर रहे थे, बस यही था। तुम अपने आप को सुख बस दे रहे थे। सो वो प्रेम नहीं है जो तुम कर रहे थे। सो उससे बाहर निकलो। प्रेम इन सब चीजों से बाहर है, भावनाओं से बाहर निकल करके आता है। हाँ, परंतु सत्य से आनंदित होता है। परंतु सत्य से क्या होता है? आनंदित होता है। और सत्य क्या है? यीशु मसीह ही सत्य है। जब हम सत्य को देखते हैं तो प्रेम सत्य से आनंदित होता है। आमीन, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, 7 तलक पढ़ देंगे पूरा। वह सब बातों को क्या करता है? सह लेता है। वो ऐसा, देखो यहां पर ऐसा नहीं लिखा है कि अरे यार एक समय तक ही सहन कर पाऊंगा ना, ये वो नहीं है। एक समय तक ही सहन कर पाऊंगा, उसके बाद तो नहीं होगा, कंट्रोल नहीं होगा रे बाबा मेरे से। सो आप प्रेम में नहीं है, आप प्रेम में नहीं है, क्योंकि वहां पर लिखा सब बातों को सह लेता है। कहां तक सह लेता है नहीं लिखा है, पर लेकिन सब बातों को सह लेता है। आमीन। प्रेम सभी बातों को सह लेता है। भावनाओं से परे है प्रेम, भावनाओं के ऊपर है, हमारी इच्छाओं के ऊपर है। जहां पर गड़बड़ी भी दिख रही है, उसको ना चाहते हुए भी प्रेम करना ही प्रेम है। किसी के लिए केयरिंग करना, जैसे वहां पर लिखा है ना, इंग्लिश बाइबल में आया हुआ है, एज योर मदर केयर्स यू, आई विल ऑल्सो केयर्स यू। आमीन, हालेलुया। सो जैसे तुम्हारी माता तुम्हारे लिए हर एक सुविधाओं को देती है, तुम्हारे लिए अच्छा सोचती है, वैसे ही परमेश्वर भी तुम्हारे लिए अच्छा सोचता है। सो कभी भी आपने माँ के प्रेम में ये देखा होगा कि उसकी औलाद कैसी भी हो क्यों ना हो, उसको लात भी क्यों ना मार रही हो, पर लेकिन फिर भी वो उसको कभी श्राप नहीं देती है। वो उससे हमेशा प्यार करती है, वो उसके लिए हमेशा अच्छे शब्द बोलती है और उसके लिए सब चीजों को अच्छे से चाहती है कि उसके लिए सब कुछ अच्छा हो। आमीन, हालेलुया। सो दैट्स काइंड ऑफ लव। परमेश्वर ने प्रेम को कंपेयर कर दिया, एक माँ की केयरिंग को, उसके प्रेम को अपने आप से कंपेयर कर लिया खुद ही। आमीन। सो क्यों किया? क्योंकि परमेश्वर वैसा है। उसने अपने कुछ नेचर के द्वारा, अपने प्रेम के नेचर के द्वारा, जो रियल लव है, सच्चा प्रेम है, उसके द्वारा ही मां को रचा है। हमेशा याद रखो, पिता को भी उसी प्रेम से रचा है और वो अपने बच्चों के लिए
चाहे कुछ भी हो, कितना भी चिल्लाता हो, उसे कितना भी डांटता हो, फटकारता हो, पर लेकिन यदि उसके हृदय को पूछोगे तो वो सबसे ज्यादा अपने बच्चे से प्रेम करता है पूरी दुनिया में। आमीन। चाहे वो कितनी भी गलती कर दे, उदाहरण के तौर पे बोल रहा हूं, इसको सच्चाई में मत लीजिएगा, भले ही उसका बेटा मर्डर क्यों ना करके आ जाए किसी को, पर लेकिन उसका बाप उससे फिर भी प्रेम करता है, वो फिर भी उसे बचाना चाहता है कैसे ना कैसे करके। आमीन। सो दैट्स काइंड ऑफ लव। इस प्रकार से प्रेम, इस प्रकार के प्रेम से परमेश्वर अपने आप को कंपेयर करता है। हम कितने ही पापी थे, हम हर प्रकार के पाप करते थे, हर प्रकार की गलतियां करते थे और हर प्रकार के झूठ में और अभिलाषाओं में, संसार की अभिलाषाओं में डूबे हुए थे। उन सब के बाद भी यीशु मसीह हमारे लिए जान दी है। यीशु मसीह ने उसके बाद भी हमारे लिए अपनी जान को दे दिया ताकि हम सबको एक सच्चा प्रेम दिखाया जा सके। वैसे ही एक माता पिता भी अपने बच्चे के लिए हर चीजों को, पॉसिबल चीजों को, जो उनके लिए संभव हो सकता है, उन चीजों को करते हैं। दैट इज अ रियल लव। ठीक है। यदि उनका बच्चा फेल हो जाता है स्कूल में तो वो उसे मारते और तड़पाते नहीं है, खाना देना बंद नहीं करते हैं, वो फिर भी उसे प्रेम करते हैं, उसे एनकरेज करते हैं, कोई बात नहीं बेटा, इस बार हो गया, अगली बार तू और तैयारी कर और अच्छे से कर, फिर होगा। आमीन। सो दैट्स काइंड ऑफ लव। इस प्रकार से परमेश्वर हमसे प्रेम करते हैं। हमसे जब भी गलतियां होती है परमेश्वर फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं मेरे बेटे, कोई बात नहीं मेरी बेटी, जो भी हो गया इट्स ओके, पर लेकिन नेक्स्ट टाइम और भी अच्छे से तू अपनी तैयारी कर और अच्छे से आगे बढ़। आमीन। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने अपने आप को अपने मां के साथ में कंपेयर किया, क्योंकि परमेश्वर स्वयं पहले ऐसा करते आया है शुरू से इजराइलियों के साथ में। यदि आप उत्पत्ति से बाइबल को पढ़ते चलेंगे और देखते चलेंगे तो मनुष्य जाति के साथ में परमेश्वर इसी प्रकार से करते आया। जितनी बार मनुष्य जाति पाप में गिरी, परमेश्वर ने उनको बचाने के लिए फिर भी अपने तरफ से एक रास्ता खोल के रखा हुआ था कि कोई बात नहीं मेरे बच्चों, कोई बात नहीं, तुमसे गलती हुई है, तुम गिर गए हो, पर लेकिन मैं तुम्हें वापस से उठा लूंगा, मैं फिर भी तुम्हें थामे रहूंगा, तुम्हें फिर भी लेकर के चलूंगा। जब एक बच्चा छोटा होता है तब उसकी माँ उसकी बहुत तरीके से केयर करती है। ठीक है। ये जब उसका बच्चा मतलब रास्ते में चलना सीखता है, पलटना, जब बच्चा पैदा होता है तो उसे बिस्तर में सुलाया जाता है और उसको सुलाने के समय पे माँ क्या करती है, बच्चा क्योंकि छोटा है, ये बात हर किसी ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होती है, पर लेकिन हो सकता है आप में से बहुत लोगों को मालूम हो, पर जैसे ही बच्चे को बिस्तर पे रखा जाता है तो उसके चारों तरफ माँ तकिया लगा देती है। जब शुरुआत में मैंने पहली बार देखा, मैंने पूछा ये क्या है। हाँ। वो क्यों लगाया गया है, क्योंकि उन्हें मालूम है कि उनका बच्चा हो सकता है कहीं अपने आप से पलट जाए और पलटते पलटते नीचे ना गिर जाए। उसकी सेफ्टी के लिए उसकी केयर करती है उसकी माँ। आमीन। हालेलुया। माँ अपने हर एक परिस्थिति में ढूंढ लेती है अपने बच्चे की सुविधाओं को कि वो उसको किस प्रकार से बचा सकती है। आमीन। हालेलुया। जब बच्चा बड़ा होता है सो क्रिश्चियनिटी में बहुत सी माएँ ऐसी होती है, सभी माँ ऐसी होती है कि अपने बच्चे को बचाने के लिए पूरे समय वो प्रार्थना करती रहती है। यदि आप किसी माँ से मिलोगे, किसी क्रिश्चियन माँ से मिलोगे और उससे कहोगे कि लेडी आपके लिए क्या किया जाए, तो वो यही कहेगी कि मेरे बच्चे के लिए आप प्रार्थना करें मेरे साथ में। आमीन। हालेलुया। क्यों है ऐसा? क्योंकि ये नेचर है, परमेश्वर के द्वारा डाला गया नेचर है कि वो अपने बच्चों की सुविधा और सुरक्षा दोनों देखती है। अपने बच्चों की सुविधा और सुरक्षा दोनों देखती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपकी सुविधा और सुरक्षा के बारे में परमेश्वर सबसे ज्यादा केयरिंग है, वो सबसे ज्यादा सोचते हैं। आप इस सोच में है कि मेरे साथ में मुझे क्यों सुविधा नहीं मिल रही, क्यों मैं सुरक्षित नहीं हूं, ये क्योंकि आपके मन में झूठ डाला गया है। क्या है? झूठ डाला गया है। और आपको जरूरत नहीं है बार बार एक प्रार्थना करने की, यीशु मसीह का लहू को लगाता हूं सुरक्षा मिलने पाए। वेयर इज रिटन? कहां पर लिखा हुआ है कि बार बार आपको यीशु मसीह का लहू लगाना है और सुरक्षा को बोलना है अपने ऊपर में? बाइबल में कहां लिखा हुआ है? बताए मुझे। कहीं नहीं लिखा। आमीन। बिकॉज ऑफ, क्योंकि आप ज्यादा जब देखो मैं इसको क्लियर कर देता हूं आपको, जब आप ऐसा कहते हैं ना बार बार कि हम यीशु मसीह के लहू को लगाते हैं और सुरक्षा को बोलते हैं, इसका मतलब आप परमेश्वर को झूठा ठहरा रहे हो कि आप मेरी केयरिंग नहीं कर रहे हो।
आप झूठे हो। आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि आप मेरी सुरक्षा नहीं कर रहे हो, मुझे करवाना पड़ेगा आपसे सुरक्षा, आप ये बताते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे देखो, एक बच्चा बार बार अपने पिता से आगे कहता है कि क्या आप मुझे बचा लेंगे, क्या आप मुझे बचा लेंगे, हर जगह बार बार बोलता है क्या? नहीं बोलता। वो जानता है कि मैं कुछ भी करूंगा मेरा बाप है बचाने के लिए, मुझे मेरा पिता है। जब उसकी लड़ाई झगड़ा कहीं पर भी होता है तो वो क्या बोलता है, ए तू मेरे पापा को जानता नहीं है। आमेन। तो बच्चा सबसे पहले यही कहता है, और जब उसको लगती है कोई मारता है तो वो सबसे पहले क्या चिल्लाता है, माँ। आमेन। मार खाने के बाद माँ चिल्लाता है और मार खाने से पहले पापा बोलता है। सो दोनों का रहस्य अपनी जगह पर अलग अलग है। सो वो दोनों नेचर ही परमेश्वर के अंदर में है, माता पिता दोनों का नेचर ही उसके अंदर में है, और उसी ने उन दोनों के अंदर में ये चीजों को इम्पार्ट करा है, डाल के रखा है, और वो दिखा रहा है हमें। और आज इस स्पेशल डे में, इस मदर्स डे में वो हमें यही सीखने के लिए दिखा रहा है कि वो हमसे प्रेम करता है और वो हमें बता रहा है। आमीन, हालेलुया। सो आज का दिन है बच्चों के लिए अपने माता पिता के साथ में रहें और उनके साथ में सेलिब्रेट करें। बहुत से लोगों के पास में माँ नहीं होगी, उनके पास में पिता है, आप अपने पिता के साथ सेलिब्रेट करें। आमीन। सो परमेश्वर ने माँ को अपने सच्चे प्रेम से रचा है, माता पिता को। ठीक है, आदम और हव्वा को परमेश्वर ने अपने सच्चे प्रेम से रचा है। आमीन। आप आज के समय में देखेंगे तो मैरिज एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है लोगों में आपस में, एक प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी है कि मैं तुमसे शादी करूंगा तो मेरे परिवार का ख्याल रखना, मैं तुम्हारा रखूंगा। सो इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट। क्या है? कॉन्ट्रैक्ट है। पर लेकिन यदि आप बाइबल को पढ़ेंगे तो बाइबल के अंदर में शादी, बहुत से लोग, हो सकता है कि बहुत से क्रिश्चियंस पत्थर मार सकते हैं मुझे इस बात को बोलने के बाद, सो पर लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा सच्चाई में बाइबल के अंदर में क्या है। मैरिज इसलिए थी बाइबल के अंदर में क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर हमारी संतान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मनुष्य जाति को आगे बढ़ाना चाहते हैं, उनके द्वारा औलादे पैदा करना चाहते हैं, इसलिए मैरिज होती थी। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। बहुत से लोगों ने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है कि हम शादी तो करेंगे लेकिन बच्चा पैदा नहीं करेंगे। तुम्हारी शादी नहीं है, व्यर्थ है, छोड़ दो, अलग हो जाओ। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मैरिज, वाई मैरिज, क्यों शादी होना? यदि आपको बच्चा पैदा नहीं करना था सो आपको शादी करने की जरूरत ही नहीं थी, आप अकेले रहते अच्छा था, बेस्ट था। सो मैं इस बात को बिल्कुल ही डिनाई करूंगा, बाइबल के अंदर कहीं नहीं लिखा ऐसा। क्योंकि आप जितने लोगों को भी आप जितने भी लोगों को बाइबल के अंदर में देखोगे सो उनके अंदर में विवाह होने के बाद में एक इच्छा है कि उनके पास में संतान प्राप्ति होना है। आमीन, हालेलुया। सो डोंट वेट फॉर समबडी, समवन। किसी के लिए इंतजार नहीं करेगी, कोई आएगा और कोई कहेगा, कोई भविष्यवाणी करेगा कि तू अपने लिए पुत्र जनेगी, तू अपने लिए पुत्र जनेगा या पुत्री जनेगी या जनेगा और फिर हम करेंगे। नहीं, आपकी मैरिज हुई है, आपको डिसीजन लेना है, और आपको यदि समझ में आता है कि हाँ ये सही समय है हमारा, सो यू कैन प्लान इट। आमीन। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा है, यही इच्छा है परमेश्वर की नजर से। मैरिज सिर्फ और सिर्फ इसलिए ही थी कि वो अपने प्रेम को लोगों के ऊपर प्रकट कर सके, उनकी औलाद के ऊपर उन्हें बता सके कि देखो जैसे माता पिता तुमसे प्रेम करते हैं वैसे ही मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। माता पिता का प्रेम परमेश्वर के प्रेम की एक प्रतिलिपि है। हमेशा याद रखो, जो माता पिता आपसे प्रेम करते हैं वो एक प्रतिलिपि है, जो माँ आपसे प्रेम करती है वो परमेश्वर के प्रेम की एक प्रतिलिपि है, जीता जागता। आमीन, हालेलुया। सो उसे कभी नहीं भूले। हम एक वचन को और पढ़ेंगे, नीति वचन अध्याय 23 पद संख्या 22 से 25। हम बात कर रहे हैं माँ के प्रेम के विषय में, और वो प्रेम, माँ सा जो प्रेम है परमेश्वर ही करता है। परमेश्वर के जो प्रेम होते हैं वही माँ अपने अंदर में दिखा पाती है। आमीन। अपने बच्चों की विपरीत परिस्थिति में भी, चाहे उनके बच्चे उनसे घृणा क्यों ना कर रहे हो, तब भी वो उनसे प्रेम करती है। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमें माता और पिता से नवाजा है ताकि हम
उस परमेश्वर के प्रतिरूप को देख सके अपने इस जगत में। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो मैं जब छोटा था तो आप बुरा मत मानना, क्योंकि उस समय तो मैं मूवी देखता था। उस समय पर एक मूवी आई थी, उसमें बहुत अच्छे अच्छे गाने होते थे। उस समय पर इस प्रकार से गाने बनाए जाते थे कि भगवान के रूप है माता पिता, और इस प्रकार से। आज के समय का गाना सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। आमीन। क्यों ऐसा आपको कैसे पता? हम भी पृथ्वी में रहते हैं और आजू बाजू में गाने बजते हैं तो सुनाई देता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। हम पढ़ेंगे नीति वचन अध्याय 23 पद संख्या 22 से 25। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना। देखो, इट साउंड्स लाइक अ मदर। ये एक प्रकार से माँ की कहे हुए शब्दों की तरह है। इसे सुनो, ध्यान से पढ़ो, क्योंकि सुलेमान को उसकी माँ ने उसे सिखाया था कि तू अपने पिता की सुनना। ये नीति वचन जो है सुलेमान ने लिखा है, और वो कैसे लिखा है? जो उसकी माँ ने उसे सिखाया है, वो चीज को वो यहाँ पर प्रकट कर रहा है, भेद को प्रकट कर रहा है कि उसकी माँ ने उसके पास गई और उसे बोली कि तू ध्यान धरकर अपने पिता की सुनना। इट साउंड्स लाइक अ मदर्स वॉइस। माँ के आवाज की तरह ये एक वचन हमें सुनाई देता है। ऐसे सुनेंगे, अच्छे ध्यान से सुनना। फिर से, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। ठीक है। बहुत से लोग अपनी माँ की बूढ़ी हो जाने पर बोलते हैं कि अरे बांस आ रही है, दूर रहो, उसको अलग करो मुझसे, एक अलग रूम दे देंगे उसको, या फिर कहीं अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे। दैट्स अ फेक लव। ये आपके अंदर में झूठा प्रेम था अपनी माँ के प्रति, आप सच्चे प्रेम में नहीं थे। हाँ, अपने जन्माने वाली माता यदि तेरी बूढ़ी भी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल ले लेना, मतलब कि सच्चाई है तो उसको यदि तेरे को खरीदना भी पड़े, उसे मोल भी लेना पड़े तो तू ले लेना उसे मोल। आमीन। उसकी माँ उसे इतना अच्छी बात सिखा रही है सुलेमान को, तब वो जाकर के बुद्धिमान व्यक्ति बना। पूरी पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था सुलेमान। परमेश्वर ने उसे सबसे बुद्धिमान व्यक्ति बनाया। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी माँ का भी एक हाथ था, एक पीछे से उसका हाथ था जो उसने उसे सिखाई थी। वो उन बातों को सीख करके आगे बढ़ा, क्योंकि उसका पिता राजा था और उसके पास इतना समय नहीं हुआ करता था कि वो अपने हर संतान को जाकर के और अपनी हर पत्नी को जाकर के बातचीत कर सके हर समय। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन उसकी माँ ने उसे एक सही शिक्षा दी और उससे कहा कि तू अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और अपनी माँ की बूढ़ी हो जाने पर भी उसे तुच्छ ना जानना। सच्चाई को मोल ले लेना, उसे बेचना नहीं। आज के समय तो सच को दबाने के लिए खरीदा जाता है, पर लेकिन बाइबल कहती है कि बुद्धिमान होने के लिए सच्चाई को मोल ले लेना, और उसे कभी बेचना भी मत। उसे कभी सोल्ड मत करना, बेचना नहीं, उसे खरीद के रख लेना, क्योंकि वो तेरे लिए, हाँ आगे, बुद्धि, शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना। आज के समय पर लोग परमेश्वर के वचनों को भी सीखना चाहते हैं और कोई भी प्रकार से बुद्धि और शिक्षा को सुनना चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि सब कुछ फ्री में मिले उन्हें। सिर्फ परमेश्वर की नहीं, आप यदि बाहर भी पढ़ाई लिखाई भी देखेंगे, एजुकेशन, तो वो लोग चाहते हैं फ्री में ले वो। पर लेकिन बाइबल क्या सिखा रही है हमें कि बुद्धि और शिक्षा और समझ को भी मोल ले लेना, उसको भी खरीद लेना। इसका मतलब ये है कि उसे खरीदना आना चाहिए आपको। आमीन, हालेलुया। देखो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा सिखा रहा हूँ, इसको सीखना। हम जब मुझे जब परमेश्वर के वचन को सीखना था तो हमने एक बाइबल स्कूल को करा। वहां पर जाने के लिए हमने अपनी फीस को पे करा, ठीक है। और तब हमने वहां पर रहते समय पर भी और भी जो हमसे बन पड़ता था, हमारे पास में जितनी क्षमता होती थी वहां पर दिया, और वहां से हमने परमेश्वर के वचनों को सीखा है। आमीन। क्यों? क्योंकि वचन हमें सिखाता है कि शिक्षा को क्या करना है, मोल लेना है। आमीन। शिक्षा को मोल लेना गलत बात नहीं है, कभी भी इसे गलत मत समझना, ठीक है। शिक्षा मोल लेकर के लेने से हमारे लिए उत्तम हो जाती है। यदि फ्री में मिलती है ना, तो फ्री का माल तो फिर फ्री का ही होता है। आमीन, हालेलुया। फिर केयर, उसकी केयर नहीं होती है।
हमने जो प्राप्त करा है दुनिया का सबसे उत्तम है, इसलिए हम बोलते हैं आमीन, हालेलुया। और जो आप प्राप्त कर रहे हैं वो भी दुनिया का सबसे उत्तम चीज है, आमीन। सो परमेश्वर का सब प्रेम हम देख रहे हैं, और उसके अंदर में ये बात माता सिखा रही है अपने बच्चे को, जो कि सुलेमान है उसको सिखा रही है कि बुद्धि, शिक्षा और समझ को मोल लेना। धर्मी का पिता बहुत मगन होता है, धर्मी का पिता क्या हो जाता है? बहुत मगन होता है। और बुद्धिमान का जन्माने वाला उसके कारण क्या होता है? आनंदित होता है। सो एक माँ अपने बच्चे को सिखा रही है कि बेटा इस प्रकार से करेगा तो तेरा पिता तुझसे खुश होगा, और वो तुझे तेरे लिए सब कुछ तेरे कारण आनंदित होगा, आमीन। जब कोई किसी से खुश होता है और आनंदित होता है तो उसके लिए वो सब कुछ करने को तैयार होता है, आमीन, हालेलुया। सो ये जो वचन है एक प्रकार से माँ के कहे हुए बातें हैं जो सुलेमान ने अपनी माँ से सुना था, सीखा था, जो कि परमेश्वर की ओर से उसकी माँ को सिखाया गया था। ठीक है, उसकी माँ ने जो कुछ वहां से सीखा था उसने अपने बच्चे को भी सिखाया। और दुनिया की सबसे पहली शिक्षक होती है अपने बच्चों की माँ, हमेशा याद रखो। माता पिता अपने बच्चों के सबसे पहले शिक्षक होते हैं, जो वो उन्हें सिखाएंगे वही वो लोग सीखेंगे, आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो बहुत से माता पिता को मैंने देखा है, अभी बच्चे पैदा होते हैं सो वो अपने बच्चे के गुस्सा करने पर भी हंसते और खुश होते हैं कि उसका बच्चा गुस्सा कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो देख रहे हैं कि यार इसके अंदर में फीलिंग्स है। इसका मतलब ये है कि मेरा बच्चा कोई पागल और ऐसा वैसा पैदा नहीं हुआ, उसके अंदर में ये फीलिंग्स है, आमीन। सो वो खुश होते हैं उसको देख करके, लेकिन एक समय आने के बाद में वो गुस्सा उनके ऊपर भारी पड़ने लगता है। बहुत से माता पिता अपने बच्चों को सिखाते भी हैं परमेश्वर के वचन के अनुसार, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपने बच्चे की ताड़ना कर और उसे सिखा कि उसे किस प्रकार रहना चाहिए। सो एक बात और है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रेम के विषय में, जो कि माँ के जैसा प्रेम होता है। हम ज़्यादा नहीं, बहुत लंबा मैसेज नहीं रहेगा, छोटा सा शॉर्ट करेंगे इसे। गलातियों 5 का 22 और 23 पढ़ देंगे। गलातियों 5 का 22 और 23। और आत्मा का फल प्रेम, आनंद। देखो सबसे पहला फल जो है क्या है? प्रेम है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई और विश्वास, नम्रता और संयम भी है। सो ये सब चीजें किस में आती है? प्रेम के अंदर में आती है। ठीक है, सो ये आत्मा के फल है। आत्मा के फल ये सब चीजें हैं जो कि पवित्र आत्मा के विषय में बात कर रहा है कि आत्मा का फल सबसे पहले प्रेम, भलाई, सच्चाई और संयम। आगे इन सब कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है। ठीक है, सो ये सब काम के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है कि ये हमें नहीं करना है, ये चीजें हमें करना है। हमेशा याद रखो, ये नए नियम के अंदर में भी है कि आपने हमेशा प्रेम करना है एक दूसरे से, हमेशा सबके लिए आनंद रखना है, हमेशा हमारे अंदर में आनंद होना चाहिए। यही फल है पवित्र आत्मा के। सच्चाई होना चाहिए, कृपा होनी चाहिए, भलाई होना चाहिए और संयम भी होना चाहिए, आमीन, हालेलुया। दूसरे के साथ में सब कुछ अच्छा हो रहा है, मेरे साथ में कब होगा प्रभु? सो ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है, वो परमेश्वर सोच के बैठा है कब करेगा वो। जैसे हैं आप उसको एंजॉय करना सीखे, उसमें आनंद करना सीखे, आमीन, हालेलुया। दूसरे को तूने करोड़पति बना दिया, मुझे कब बनाएगा? तू 1000 में खुश है तो खुश रहना, क्यों परेशान हो रहा है? एक पल भी अपने लिए बढ़ा नहीं पाएगा चिंता करके, बाइबल कहती है। सो इस प्रकार से चिंता नहीं करे, पर लेकिन प्लानिंग करे। हमारा परमेश्वर प्लानिंग करने वाला परमेश्वर है, प्लान करके ही सारे कामों को करता है। मैं आपको शुरू से बताते आ रहा हूं, आप पैदा होंगे इस पृथ्वी पर, आप जीवित रहेंगे, यीशु मसीह को ग्रहण करेंगे, ये सब पहले से निर्धारित है। ये अभी अभी अचानक से नहीं हो गया, एक्सीडेंटली नहीं हो गया कि अरे बस कुछ कारण हो गया, इस कारण से मैंने कर लिया यीशु पे विश्वास। नो, दैट्स अ फेक न्यूज। ये आपके पास में गलत न्यूज है। सच्चाई तो यह है कि परमेश्वर चाहते थे कि आप कलीसिया में हो
और रहे, इसलिए आप यहां पर हैं। जिसके लिए वो चाहते हैं, जिसके लिए वो प्लानिंग करते हैं, वो होकर के रहता है। चाहे दुनिया यहां से वहां हो जाए, चाहे दुनिया खत्म हो जाए, नष्ट हो जाए, पर लेकिन परमेश्वर की जो इच्छा है वही पूरी होगी। सो दैट्स अ बेस्ट थिंग। दुनिया की सबसे अच्छी बात यह है कि आप अपने प्रार्थनाओं में परमेश्वर की इच्छा को देखना चालू करें। आप थक जाएंगे उन चीजों को मांग मांग करके जो आपके जीवन में नहीं हो रही है, लेकिन जिस दिन आप इस बात को समझ जाएंगे कि मेरे जीवन में आज जो कुछ है वो परमेश्वर पिता की ओर से है और मैं उसमें बहुत आनंदित हूं, खुश हूं। आमीन। आज जैसे भी है हम उसमें हमें आनंद करना है, खुश रहना है। बाइबल हमें यही सिखाती है। सो जब आप आज के दिन को आनंद होकर के, खुश रह करके करेंगे और उन चीजों को एंजॉय करेंगे, उन चीजों का लुत्फ उठाएंगे और उसे सही तरीके से मेंटेन करेंगे, तब परमेश्वर आपको आने वाले दिनों में और भी ज्यादा ब्लेसिंग्स को देता है, वो बढ़ाता है आशीष को। आमीन, हालेलुया। आपके माता पिता एक अवसर है आपके लिए। आप इसे बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, तो सुन लो। आपके माता पिता आपके लिए बहुत बड़ा अवसर है आपके जीवन के दिनों को बढ़ाने के लिए। आपके जीवन के दिनों को बढ़ाने के लिए आपके माता पिता एक बहुत बड़ा अवसर है। आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन 20:12। तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। आमीन। पूरा पढ़ देना उसको आगे। जिससे जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें तू कितने दिन तक? कितने दिन तक? कितने दिन तक? इट मीन्स योर पेरेंट्स इज अ लाइसेंस ऑफ योर लाइफ। इसका मतलब यह है कि आपके माता पिता एक लाइसेंस है आपके जीवन के लिए, आपके जीवन को बढ़ाने के लिए। सो डोंट डिसऑनर देम। कभी भी उनका अपमान नहीं करे और उनकी बातों को अनसुनी ना करे। इसलिए बाइबल हमें हमेशा बार बार सिखाती है कि अपने माता पिता की बातों को ध्यान दें, उनका आदर करे, सम्मान करे। आमीन, हालेलुया। सो जब आप उनका आदर और सम्मान करेंगे तो जिस जगह पर, मतलब कि जो आपका होना चाहिए उसे भी प्राप्त करने के लिए सबसे पहले आपको आपके माता पिता का आदर करना पड़ेगा। बाइबल हमें यही सिखाती है। याद रखो, तुम जो पूछ रहे हो ना बार बार अपनी प्रार्थना में, प्रभु जी आपकी इच्छा क्या है मेरे जीवन में, क्या है? सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करो। सबसे पहले अपने माता पिता का आदर करना सीखो। इवन अपने आत्मिक माता पिता का भी आदर करना सीखो। आमीन। हर एक चीजों का, अपने लीडर्स का, हर एक लोगों का आदर करना सीखो। जब अपने माता पिता का आप आदर करोगे, जैसे ही आप उनका आदर करोगे, तो जिस जगह पर जो देश परमेश्वर तुम्हें देना, मतलब कि जो परमेश्वर की इच्छा है, जो तुम्हारे जीवन में वो करना चाहता है, वहां पर वो तुम्हें हर समय और भी ज्यादा दिन रहने देगा। आमीन, हालेलुया। और जहां आप अपने माता पिता को तुच्छ जानने लगे, उनसे घृणा करने लगे, दिन बढ़ने की तो बात छोड़ दो जहां पर आपको होना चाहिए था, जिन आशीष को आपको प्राप्त करना चाहिए था, आप वहां पे भी नहीं पहुंच पाएंगे। आमीन, हालेलुया। मैं आपको कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, पर लेकिन बाइबल यही बताती है। हमेशा याद रखो। सो आपको जहां पर होना है, जिन चीजों को प्राप्त करना है, उसके लिए अपने माता पिता का आदर करना जरूरी है। कभी नहीं छोड़े। आमीन। और मैरिज करने जा रहे हैं, सो योर पेरेंट्स, आपके माता पिता सबसे अच्छे काउंसलर है इस विषय में। आमीन। यदि आप बिना माता पिता की सलाह के अपने हिसाब से करते हैं तो आपकी जवाबदारी स्वयं बनती है। फिर वो मैरिज टूटने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। जो शादी विवाह माता पिता के, बड़े बुजुर्गों के समझ से होती है, उसमें वो काउंसलर होते हैं हर चीज़ों में। यदि कल को कुछ लड़ाई भी होती है, झगड़ा भी होता है आपस में, सो वो उसको सुलझाने के लिए पूरे तरीके से खड़े रहते हैं और वो उनके लिए मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। लेकिन जो शादी विवाह परमेश्वर, जो अपने माता पिता के ऑनर से नहीं की हुई होती है, अपने हिसाब से की हुई होती है, उसमें सारा जवाबदारी हमारी स्वयं की होती है, सारी की सारी। ठीक है। क्यों ऐसा कहाँ लिखा बाइबल में कि माता पिता के अनुसार ही शादी करना? दुनिया का सबसे पहला बाप मेरा परमेश्वर है और उसने आदम के लिए स्वयं लड़की चुन करके दिया। ही नॉट चूज। उसके पास में कोई चॉइस नहीं थी। जो परमेश्वर ने उसे दिया वही उसने लिया और उसी के साथ विवाह किया।
आमीन, हालेलुया। पूरी पृथ्वी की सबसे पहली उत्पत्ति में सबसे पहली बात यही है और परमेश्वर हमें यही करने को सिखाता है। सो आप में से बहुत लोग जवान हैं, सो इस बात को समझिए, और हो चुका है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं, उसमें परमेश्वर का स्वागत करिए, अपने घर परिवार वालों का भी स्वागत करिए कि पर आप हमारी मदद करें, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो गई है, पर लेकिन आगे हम उसे सुधार सकते हैं। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन दैट इज द बेस्ट थिंग, ये दुनिया की सबसे अच्छी बात होगी कि आप अपने माता पिता की सलाह में करें जो कुछ करें। आमीन, हालेलुया। सो मैं भी अपने फ्रेंड की मैरिज से आया हूँ, सो आई ऑनर देम, मैं उसके लिए उसका इस बात में उसका सम्मान करता हूँ। मुझसे छोटा है उम्र में, पर लेकिन वो उसने अपने माता पिता और अपने बड़े बुजुर्गों के अनुसार विवाह किया। और जब मैंने उसके मतलब पर्सनली बोल रहा हूँ, आपको समझिएगा इस बात को, जब मैं उसके घर में पहुंचा, उनकी शादी हो चुकी थी, रिसेप्शन अटेंड करने के लिए गया हुआ था। सो नई दुल्हन आती तो क्या होता है, आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, हमारे यहाँ पर तो आती थी तो हमने यही देखा है कि नई दुल्हन आती अपने रूम में छुप के बैठी रहती, यही देखा होगा आपने अधिकतर। शुरुआत में शादी होती है, पहले 2-3 दिन क्या होती है, दुल्हन छुप के बैठी रहती है अंदर, बहुत बड़ा खजाना हो जैसे। आमीन, हालेलुया। सो वो मैं उसे देखा, जब वहां पर पहुंचा तो वो उसकी पत्नी, इतने सारे लोग हैं उनके बीच में सबसे घुल मिल कर के काम कर रही, लाओ मुझे काम बताओ क्या काम करना है, लाओ मुझे काम बताओ मुझे क्या काम करना है। आमीन, हालेलुया। सो जब आप अपने माता पिता की सलाह से करते हैं तब ये आपके लिए बेस्ट होता है, और आप अपनी मर्जी से करते हैं सो आपने अपनी झेलना है, फिर आपने खुद करना है सब कुछ। सो उसके माता पिता भी खुश है लड़की के, क्योंकि लड़का भी अच्छा है। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो वो भी अपनी पत्नी की केयर करता है और अपने माता पिता की भी केयर करता है। आमीन। सो मैंने उसे हमेशा सुना है वो अपने माता पिता की केयर करता है। सो परमेश्वर का धन्यवाद इन विषयों के लिए। हम 2 वचन को और जल्दी से पढ़ेंगे और इस शिक्षा को हम यहीं पे समाप्त करेंगे इन 2 वचनों को पढ़ने के बाद में। नीति वचन अध्याय 31 पद संख्या 28 से 31। नीति वचन 31-28। उसके पुत्र उठकर उसको क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं। उसके पुत्र उठ करके उसको क्या कहते हैं, धन्य कहते हैं। हाँ, उसका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता है। बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में क्या है, दैट इज द ब्लेसिंग फॉर मदर। एक माँ के लिए बहुत बड़ी बात है कि उसके बच्चे उसके लिए अच्छी बातों को कहे, और उसके पति भी उसके लिए बहुत अच्छी बातें कहे कि सब स्त्रियां तो बहुत अच्छा करती है, अच्छे अच्छे काम करती है, पर लेकिन तू उन सब में श्रेष्ठ है। दैट इज अ गुड थिंग। आमीन, हालेलुया। सो ये हमारे लिए एक प्रकार से शिक्षा भी है। हमारे बीच में बहुत सारी बहनें हैं जो आगे चल करके माँ भी बनेंगी। सो आपको इन बातों को ध्यान रखना है कि आपका पति भी आपके लिए अच्छी बातें बोलने पाए और आपके बच्चे भी आपके लिए अच्छी बातें बोलने पाए। आमीन, हालेलुया। सो आज के दिन बहुत से बच्चों का प्रेम जागेगा अपनी माँ के लिए। सो उसके लिए धन्यवाद। अपनी माँ के लिए अच्छा प्रेम करे, साथ में अपने पिता को भी प्रेम करे। आमीन, दोनों को प्रेम करे और उन सब उसे बरकरार रखे हर समय। सिर्फ इसी दिन के लिए उसे ना रखे, 24 घंटे 7 दिन आपके पास में वो प्रेम बरकरार रहना चाहिए। आमीन, तभी माँ बनती है और बाप बनता है, क्योंकि वो 24 घंटे 7 दिन आपसे एक सा प्रेम करता है। वो भावनाओं में आकर के जिस दिन आपसे प्रेम कर दिए ना आपके माता पिता ने, आपका पता नहीं चलेगा आप कहाँ जाएंगे, आपका कुछ भी पता नहीं होगा आप कहाँ होंगे। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है। हाँ, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है, हाँ, उसकी क्या की जाएगी, प्रशंसा की जाएगी। सो क्यों मैं उस बहन के बारे में ऐसा बोल पा रहा हूं कि इस 2 दिनों के अंदर में क्यों मुझे वो देखने में सब कुछ सही लगा, क्योंकि उसमें परमेश्वर के वचन के प्रति भी भूख और प्यास देखी मैंने। आमीन, हालेलुया। सो एक महिला के अंदर में परमेश्वर के वचन के प्रति भूख और प्यास होनी चाहिए,
और उसे करने के लिए भी पूर्ण तरीके से तैयार होना चाहिए, और घरेलू कामकाज में भी होना चाहिए, और पुरुष को भी उसकी मदद करना है घर चलाने में। ऐसा कह करके अपना पीछे ना हट जाए कि अरे मैं तो बाहर का काम देख रहा हूं, तुम कितना देखते हो बाहर का काम मुझे मालूम है। आमीन, हालेलुया। जाओ बोले वो सिगरेट का एक डब्बा ले आओ, जाओ दारू की एक बोतल ले आओ, बहुत अच्छा काम कर रहे हो तुम। सो घर में आओ, दोस्ती यारी छोड़ो, अपने परिवार को देखो, अपने माता पिता को देखो, अपनी पत्नी को देखो, और उनके लिए प्रेम करो, उनके साथ टाइम एक्सपेंड करो। जिस दिन तुम, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, जिस दिन तुम परेशान होगे ना, हॉस्पिटल में एडमिट होगे, तुम्हारा जो दोस्त जो तुम्हारे साथ सिगरेट और दारू पीता है, वो सबसे पहली टिकट करके सऊदी अरब भाग जाएगा। याद रखना, तुम्हारे साथ नहीं होगा वो सबसे पहले भाग जाएगा। और जिनको तुमने हमेशा तुच्छ जान करके दूर रखा, जिनसे तुम हमेशा रात के 12 के बाद मिलने आते हो, सो जाते हो, आते ही बोलते खाना खिला और सो जाऊंगा, मुझे नहीं पता, सवेरे उठूंगा काम पे निकल जाऊंगा क्योंकि आई एम अ बिजी पर्सन, बहुत बिजी हूं मैं। सो आपका जीवन झूठ पे है, सच्चाई में नहीं है, आप झूठ में जी रहे हैं। आमीन। जिस दिन कुछ हो जाएगा ना, उस दिन फिर याद करोगे, बिस्तर में लेट करके कहोगे कि अरे यार, मैंने अपने पत्नी अपने बच्चों के साथ में गलत करा, मुझे उनके साथ में होना था। हाँ, अपनी माता के साथ में गलत करा, अपने पिता के साथ में गलत करा, मुझे उनके साथ में होना था। सो इसको समझो, आपसे सच में प्रेम करने वाले और आपकी सच में केयरिंग करने वाले आपके माता पिता हैं। आमीन, हालेलुया। उन्हें कभी मत भूलो। पढ़ना, उस वचन को पूरा पढ़ दिया। हाँ, उसके हाथों के परिश्रम का फल, उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों में सभा में उसकी प्रशंसा होगी। आमीन। क्यों होगी प्रशंसा? क्योंकि उसके हाथों का काम सफल है। आमीन, हालेलुया। सो उसकी सभा में भी प्रशंसा हो जाएगी। सो लोग अपनी प्रशंसा को ढूंढते हैं कि मेरी प्रशंसा कहाँ से होगी। काम करो, प्रशंसा अपने आप हो जाएगी। आमीन, हालेलुया। यदि आप काम काजी नहीं है, आपकी प्रशंसा नहीं हो सकती। आपके पास में इतना होना चाहिए, आपका हृदय ऐसा होना चाहिए कि जो काम आपको दिख रहा है, आपको तुरंत उसको पूछ करके कर लेना कि क्या मैं इस काम को कर दूं। तो जब आप वैसे व्यक्ति होते हैं करने वाले, तो आपकी प्रशंसा अपने आप उठ जाती है। आपको लोग अपने आप पहचानते हैं, अपने आप आपकी तारीफें करते हैं। आपको किसी से तारीफ करवाने की जरूरत नहीं है, जा करके झूठी तारीफ। आजकल तारीफें भी बिकती हैं कि मैं तेरे को आइसक्रीम खिलाऊंगा, तू मेरे बारे में अच्छा बोलना सबको। आमीन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो तारीफें भी बिकती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसी। सो इट्स ओके, पर लेकिन झूठ तो झूठ है आखिरकार, कुछ भी बोलो। सच्चाई सच्चाई है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि सच को मोल ले लेना, उसे खरीद लेना, उसे कभी मत जाने देना। आमीन, हालेलुया। सो यदि आप जो चीज अपने विषय में सुनना चाहते हैं, उन्हें करना चालू करें। यदि आप बुरा सुनना चाहते हैं अपने विषय में, बुरा करें। अच्छा सुनना चाहते हैं, अच्छा करें। आमीन। यदि आप कामकाजी पुरुष और स्त्री होंगे, तो आपकी प्रशंसा फैल जाएगी पूरी इस दुनिया के छोर तलक, और हर एक मनुष्य आपकी प्रशंसा करेंगे। और यदि आप निकम्मे और निठल्ले होंगे और आलसी होंगे, तो आपकी कोई भी प्रकार से प्रशंसा नहीं की जा सकती है। हमेशा याद रखो, किसी भी प्रकार से। आप भले कितने भी धर्मी क्यों ना हो, कितने भी प्रार्थना करने वाले क्यों ना हो, घुटने फोड़ फोड़ के, कितने भी उपवास करने वाले व्यक्ति क्यों ना हो, यदि आप कामकाजी नहीं है, बर्बाद है लाइफ, खत्म कहानी। आमीन। हम पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों 13:13। तीन चीज है। क्या क्या स्थायी है? विश्वास, आशा, प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम, तीनों क्या है? स्थायी है। मतलब ये कभी नहीं हिलते। मनुष्य हिल जाता है यहाँ वहां, पर लेकिन ये कभी नहीं हिलता है। हमको इसको पकड़ के चलना है, विश्वास, आशा और प्रेम। विश्वास, आशा और प्रेम को पकड़ के चलना है। और इन तीनों में भी सबसे बड़ा कौन है? प्रेम है। सो प्रेम सबसे बड़ा है। और प्रेम कौन है? यीशु मसीह है। आमीन, हालेलुया। सो हमें यीशु मसीह के जैसे प्रेम करना है, हमें यीशु मसीह की तरह प्रेम करना है एक दूसरे से। आमीन। जिसमें हम किसी भी प्रकार से कंडीशन को नहीं रखेंगे, लेकिन हाँ, हम हर समय अवेलेबल होंगे जब जरूरत होगी। आमीन। हम हमेशा प्रेम करेंगे। क्या आप अपनी कलीसिया से प्रेम कर रहे हैं?
आपको अपनी कलीसिया के लिए हमेशा अवेलेबल होना है। आमीन। आप अपनी कलीसिया से भी प्रेम कर सकते हैं। कलीसिया किसी एक व्यक्ति की नहीं होती है, ध्यान रखें। यदि आप विश्वासी हैं और यदि आप पास्टर भी है, यदि आप इवेंजलिस्ट है, प्रॉफिट है, कुछ भी हो, दुनिया भर के फला डीकन्स, आमीन, हालेलुया। सो यदि आप अपनी कलीसिया के लिए अवेलेबल नहीं है, उससे प्रेम नहीं करते हैं, तो आप सिर्फ बकवास करने वाले व्यक्ति हैं। सिर्फ और सिर्फ बकवास कर रहे हैं, अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप चर्च में जो सेवा देने के लिए आ रहे हैं, वो सब चीज खिलवाड़ है आपके लिए। आपको प्रेम करना है अपनी कलीसिया से, अपने पास्टर से। जब वो आपको डांट भी दे बेवजह, तब भी आपको प्रेम करना है। दैट इज रियल लव। आमीन। ये सच्चा प्रेम है, ये झूठा प्रेम नहीं है। वो तुम्हारा आशिकी वाला कि आज अच्छा लगा तो चलो अच्छा है, आमीन, एंजॉय इट, बहुत अच्छा लग रहा है, चलो आज जूस पी लेंगे, ये भी खा लेंगे, वो भी पी लेंगे, सब कर लेंगे क्योंकि अच्छा लग रहा है। और जिस दिन बुरा लगा है, तेरे को मैं खाने को कुछ नहीं देगा, चल निकल, ऐसे ही। आमीन। सो ये वाला नहीं है। यहां पर जब आपको चिल्लाया जा रहा है तो उल्टा आपको और आना है। क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं? प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं। क्योंकि वही व्यक्ति आपको चिल्ला सकता है जो आपके लिए सच में सोचता है, जिसको कोई मतलब नहीं ना, जो आपका दोस्त है आपकी लाइफ से, तो वो आपको वही सलाह देगा जिसमें आपकी बिगड़ जाए सब कुछ। अरे क्या रखा है रे प्रार्थना करने में, बोले बाइबल पढ़ने में, तू एक काम कर, यहाँ आ मेरे साथ में, चलते मॉल, जरा घूम के आते, पिक्चर लगी है अभी, देख करके आएंगे। चला, बोले आइसक्रीम खाएंगे बैठ करके, चल सिगरेट पियेंगे, चल दारू पियेंगे, चल यहाँ घूमेंगे, वहां देखेंगे भेड़ा घाट, ग्वारी घाट। ये सब चीजें तुम्हारा दोस्त तुम्हें सिखाता है। क्यों? तुम्हारा दोस्त जो तुम्हें पिला रहा है ना, तुम्हें 4 पैक पिलाएगा, खुद आधा पी करके शांत रहे, तुम्हें निर्लज बना देगा, तुम्हें दुनिया के सामने बेवकूफ बना कर घुमाएगा, दुनिया के सामने दिखाएगा, लेकिन खुद अपने आप को बचाता है। आमीन, हालेलुया। सो ऐसो से सावधान रहे, चेक करे। पहली बात तो पिए ही नहीं, दूर रहे इन सब चीजों से। आमीन, हालेलुया। किसी मनुष्य पे भरोसा ना करे। ऐसा मित्र जो आपको इन गलत कामों करने को सिखाता है, उससे दोस्ती छोड़ देना बहुत अच्छा है। छोड़ दो दोस्ती, हो जाए दुश्मनी चलेगी, कोई बात नहीं आएगा तुम्हारे किसी भी कार्यक्रम में, अच्छा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। पर लेकिन यदि आपका ऐसा मित्र है जो आपको सिखाता है कि नहीं, अपने माता पिता का आदर कर, सो वो भाई से भी बढ़कर है। आमीन, हालेलुया। यदि आपके ऐसे सहेली है, आपका ऐसा दोस्त है जो आपको सिखा रहा है कि अपने माता पिता का आदर कर, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के चक्कर में मत पड़, वो आपके लिए सही दोस्त है। वो आपका अच्छा चाहता है, आपका बुरा नहीं चाहता है, हमेशा याद रखो। और जितने लोग आपको बोलते हैं ना, बाकी दोस्त लोग, अरे क्या ये सब में क्या रखा है रे, तू देख मेरे को, देख मेरे बाप ने मेरे को 5,000 का जैकेट दिलाया, तेरे को क्या करा? भले ही जा करके चेक करोगे 100 रुपये की निकलेगी वो लुंडा मार्केट की। आमीन, हालेलुया। पर लेकिन वो उसके सामने डींग जरूर मारेगा, बोले मेरे बाप ने मेरे को 5,000 की दिलाया, तेरे को क्या दिलाया? जबकि वो खुद पहना हुआ है 1,500 रुपए की जैकेट, और उसके बाद में उसको लग रहा है हाँ यार। सबसे बड़ा झूठ ये है कि जो उसके पास में है उसको उससे संतुष्टि नहीं है। जो उसके बाप ने, उसकी माँ ने उसको दिलाया अपने प्रेम से, उसको उस पर संतुष्टि नहीं है, उस पर विश्वास नहीं है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। सो इससे निकले, ये सब कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रेम सबसे बड़ा है, और आपको आपके माता पिता का आदर करने वाले दोस्तों को ढूंढना है। जो दोस्त खुद अपने माता पिता का आदर करता हो, वही आपको अपने माता पिता से आदर करना सिखाएगा। जो नहीं करता है अपने माता पिता का आदर, जो उनको गालियां बकता है पीठ पीछे, वो आपको हमेशा यही सिखाएगा तुम भी बको। आमीन, हालेलुया। जो अपने माता पिता को निर्बुद्धि कहते हैं, उनकी आयु के दिन घट जाते हैं, और दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है वो। पर बाइबल बोलती है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, सॉरी, आई एम अ काइंड पर्सन। हालेलुया। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो, मैं आप पे गुस्सा नहीं कर रहा हूँ, बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है। सो मैं आपसे प्रेम करता हूँ, आप बहुत अच्छे लोग हैं। सो अपने माता पिता से भी प्रेम करना चालू करें, और उनके वो तो आपसे करते ही हैं, वो ऐसा कभी नहीं है कि नहीं करते। क्योंकि आप एट द एंड कहीं ना कहीं घूम करके देखेंगे कि अरे मेरे पिता ने मुझे ये चीज़ इसलिए कही थी ताकि आज मेरे जीवन में ये काम आ सके, मेरी माँ ने मुझे ऐसा इसलिए डांट करके सिखाया था ताकि आज मेरे जीवन में काम आ सके।
वो इसलिए नहीं था कि वो आपसे जलन कर रहा है या आपके खिलाफ में है, वो इसलिए था क्योंकि वो आपको अच्छा बनाना चाहता था, समाज के सामने एक अच्छे रूप में देखना चाहता था। आमेन, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो परमेश्वर आप सबों को आशीष दे इन वचनों के द्वारा, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस प्रकार से प्रेम करता है, इसलिए वो चाहता है कि हम भी उससे प्रेम रखें। आमेन।